नमस्कार। आइए आज जानते हैं पुराणों में वर्णित एक विशिष्ट कथा। वामन पुराण में इस कथा को हम पाते हैं। अगर ये कथा आपको अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैं इस तरह की महत्वपूर्ण पौराणिक कथाएं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। एक समय की बात है कि एक श्रीदामा नाम का बहुत ही विशाल शरीर वाला एक भयानक दैत्य था और उसने अपनी शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड को, स्वर्गलोक को, पृथ्वीलोक को अपने वश में कर लिया था। यहाँ तक कि भगवती लक्ष्मी को भी उसने अपने वश में कर लिया था, बंधन में बांध लिया था। माँ भगवती लक्ष्मी उनकी दासी की तरह हो गई थी और अब उसकी दृष्टि पड़ी थी भगवान विष्णु के ऊपर और उसने उस राक्षस ने भगवान विष्णु के श्रीवत्स चिन्ह, उनकी जो वैजयंती माला और उनके विभिन्न आयुधों की ओर अपनी दृष्टि फेर ली। भगवान श्री हरि विष्णु ने समझा कि इस दैत्य के साथ लड़ाई अगर करनी है तो किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं, बुद्धि से करनी होगी, और साथ ही साथ यदि कोई अस्त्र या शस्त्र चाहिए तो उसके लिए पहले प्रयत्न करना होगा। उस दैत्य के अत्याचार से संपूर्ण धरती और स्वर्ग में मच गया था त्राहिमाम। ऐसे में श्री हरि विष्णु ने 1000 वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की। कैसे की? अपने पैर के दोनों अंगूठों पर खड़े होकर कठिन तपस्या उन्होंने भगवान शिव की। अपनी समाधि में लीन भगवान शिव की जब दृष्टि खुली और वो प्रसन्न हुए तो उन्होंने भगवान श्री हरि को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि हे श्री हरि, यह सुदर्शन चक्र जिसके 12 प्रकार के जो अरे हैं, जो खंड हैं, उन सब में विभिन्न देवताओं का निवास है। साथ ही साथ ये अमोघ अस्त्र है, इसका वार कभी खाली नहीं जाएगा। श्री हरि ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद है आपको महादेव, आप तो महाकाल हैं। आपके द्वारा प्रदत्त इस आयुध के किसी भी प्रकार का इस पर मुझे संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक प्रवृत्ति है कि जब हम किसी चीज़ को पाते हैं तो उसकी परीक्षा करना एक सहज ही हमारी भावना है। तो मैं इसकी परीक्षा करना चाहता हूँ कि क्या ये सच में अमोघ है, क्या इसका वार सच में सही जगह लगेगा, क्या सच में श्रीदामा नामक दैत्य की मृत्यु यह सुदर्शन चक्र कर पाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका प्रयोग किस पर करूँ। तब शिव जी ने कहा कि हे विष्णु, आप इसका प्रयोग मेरे ऊपर कर सकते हैं। तब श्री हरि विष्णु ने उस चक्र का प्रयोग किया महादेव के ऊपर और महादेव शिव 3 खंडों में कट गए। जब वो 3 खंडों में खंडित हो गए तो श्री हरि विष्णु बहुत लज्जित हुए और उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा बिल्कुल भी विचार नहीं था कि मैं आपके साथ ऐसा करूं, लेकिन आप जो ये 3 खंडों में कट गए हैं तो आगे की स्थिति मुझे बताइए। तब शिव जी ने कहा कि देखो, ये जो कटा है ये मेरा प्राकृत विकार है, भौतिक रूप से और एक अपने स्वभाव के रूप से मैं वही हूँ। भले ही मेरे 3 खंड हो गए हैं, लेकिन मैं वही हूँ, मेरा स्वभाव वही है। मैं तो महाकाल हूँ, मेरी तो मृत्यु ही संभव नहीं है। फिर भी यह इतना अमोघ है कि इसने जब मेरे जैसे महाकाल को भी 3 खंडों में काट दिया तो सोचो श्रीदामा नामक दैत्य की क्या गति होगी। श्री हरि विष्णु ने कहा बिल्कुल, अब यह चक्र बिल्कुल श्रीदामा के ऊपर चलेगा, लेकिन महादेव आपके इन 3 खंडों का क्या। तब श्री महादेव ने कहा कि मेरे ये जो 3 खंड हैं यह विश्वेश, यज्ञेश और यज्ञ याजक के रूप में प्रसिद्ध होंगे और मैं विरूपाक्ष, हिरण्याक्ष और स्वर्णाक्ष महादेव के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। आज भी जब आप देखते हैं वर्तमान काल में कर्नाटक के हम्पी में शिव जी का विरूपाक्ष मंदिर है, जहां आज भी उनके उस खंडित रूप की पूजा अर्चना की जाती है और लोगों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हिरण्याक्ष जो उत्तर भारत में शिवलिंग है, उनकी वहाँ पूजा होती है और उड़ीसा में जो है वहाँ आपको स्वर्णाक्ष की पूजा होती है। तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से जब शिव खंडित हुए तो उनके 3 खंडों का जो स्वरूप है उसकी पूजा आज भी हमारे इस भारत देश में होती है। तो ये है हमारी पौराणिक परंपरा, हमारे सनातन जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है, उससे जो सूक्ष्म तत्व हैं, जो तथ्य हैं, उसको बताने की परंपरा। जो पुराण जहाँ एक ओर हमें मनुष्य बनने की सीख देते हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह की कथा कहानियों के द्वारा हमें ईश्वर की उस महान शक्ति से भी जोड़ते हैं जिसे कहते हैं देवता, जिसे कहते हैं देवत्व।
जिसे कहते हैं